हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। आपको बता दें, कल हम आपको भाग 1 पढ़ाए थे, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ राज्य व उसके क्षेत्र पढ़ाए थे। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद थे, उनके बारे में बता दिए हैं। आज की वीडियो में हमें आपको राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाना था। भाग 2 हमारा नागरिकता है। नागरिकता में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम पहले राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाएंगे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूट जा रही थी मुझसे, मुझे ध्यान में नहीं था, लेकिन कल रात को मुझे याद है कि पहले कल वीडियो बनाते समय मैंने शायद बता भी दिया था कि आगे मैं राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाऊंगा। परसों रात को मुझे याद आया था। नागरिकता पढ़ाने से पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 का दिन था। हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय 2 पार्ट में बटा था, ठीक है। पहला जो भाग था ब्रिटिश प्रांत भारत, पहले भाग का नाम था ब्रिटिश प्रांत भारत, और जो दूसरा था देसी रियासतें, राजवाड़े। 565 देसी रियासतों का उल्लेख है। 565 देसी रियासतें थी, उल्लेख ही नहीं है, 565। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए दे रहे हैं चलते चलते कि यदि ऑप्शन किस इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें अगर ऑप्शन में 565 ना होकर के 552 देसी रियासतें दिखाई जा रही हैं, तो आपको 552 पे टिक करना है। ये पाकिस्तान जैसा मामला है, इसमें 552 ऑप्शन भी सही होगा। यदि ऑप्शन में 565 तो आपका 565 भी सही होगा। देखिए, एक श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत टुकड़ों में बटा था, हमें एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सभी देशों को विलय करवाना था, ठीक है। अब हम आपको बता दें, उस समय भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि हमें मतलब इन दोनों को, जितने भी देसी रियासतें थी उनको विलय करवाना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान किया। देखिए, कहानी रूप में बता रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान किया तो 562 देसी रियासतों ने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया। उसमें में से भोपाल अपनी कुछ मांग को लेकर, कुछ शर्तों को लेकर विद्रोह कर रहा था। विलय में था, भारत का हिस्सा हो चुका था। ये नहीं कि उसने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसने वो किसी न किसी टॉपिक को लेकर, मतलब किसी न किसी मांग को लेकर विद्रोह कर रहा था, जो भोपाल था, ठीक है। जो 3 देसी रियासतें थी, उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। वो ना भारत के साथ जाना चाहती थी, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, वो स्वतंत्र रहने का निर्णय ले ली थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी के समय कह दिया था कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जा सकता है, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है वो भारत आ सकता है, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह सकता है। इसी का फ़ायदा उठा रहे थे लोग। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत दिमाग की, वो भी सोचे कि अगर इन तीनों रियासतों को एक साथ हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह हो जाएगा। और अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, अभी अभी हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम फिर क्रांति नहीं करना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले बता दें आपको, जो 3 देसी रियासतें थी, जूनागढ़ जो हमारा गुजरात है, जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद जो तेलंगाना में है, तीसरा जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर ही है। अब पहले बात आती है विलय कराने की जूनागढ़ की, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। जूनागढ़ के राजा नवाब महावत अली थे, ठीक है। नवाब महावत खान तृतीय थे। वो नहीं चाहते थे भारत में विलय कराने के लिए, अपने देश को, अपने राज्य को भारत में नहीं विलय कराना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान किया। उसको जैसे ही सूचना मिली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, उसने रातों रात मिलकर जिन्ना अली खान से मिलकर के तुरंत घोषणा कर दिया कि हमारा जो देश है ये पाकिस्तान की सीमा में आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, ये कैसे भारत के, मतलब सॉरी, ये पाकिस्तान की सीमा में कैसे आ सकता है। बोले कि जनता, हमारे राज्य की जो जनता है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि हम नहीं मान सकते हैं, कैसे उनके साथ जाना चाहती है, हम जनमत संग्रह करवाएंगे। अब भैया, ये थोड़ा इनके अंदर थोड़ा कंपन हुआ, वाइब्रेट हुआ कि अगर जनमत संग्रह करा देंगे भैया, तब तो ये भारत में चले ही जाएंगे। तो बात को टालने की कोशिश की कि जनमत संग्रह आज नहीं कल कराया जाए, परसों कराया जाए, ऐसे टालने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले नहीं, आज कराएंगे जनमत संग्रह। जनता को बुलाया गया, जनता को के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल बातें रखने लगे, बोलने लगे, हमारा एक लोकतांत्रिक देश होगा। जनता पूछी, ये क्या है पटेल जी। राजा बोले, गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, हमारा लोकतंत्र मतलब आप भी राजा बन सकते हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो आप प्रधान बन सकते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र होगा, नियम कानून सबके लिए समान होगा। जनता बोली, बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम भी राजा बनेंगे। दूसरा ये कि राजा का बेटा अगर गलती करता है तो उसे सज़ा नहीं दी जाती है, और अगर कोई गरीब या फिर आम इंसान गलती करता है तो उसे कोड़े बरसाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा, सब कानून की दृष्टि में सभी लोग एक होंगे। जनता बोली, ये तो और अच्छी बात है पटेल जी। मतलब ऐसे फला जितनी भी चीज़ें थी लोकतांत्रिक देश के बारे में, सब पटेल जी ने बताई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बातें सुनकर
वहाँ की जनता बोली कि पटेल जी आप जनमत संग्रह करवाइए। भैया जनमत संग्रह होता है, और आपको बता दें जनमत संग्रह में 95% जनता भारत के साथ होती है। जनमत संग्रह में 95% जनता किसके साथ होती है? भारत के साथ सहमति प्रकट करती है। न 20, न 50, न 75, न 80, सीधे 95% जनता भारत में विलय होने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अब विलय पत्र में जनमत संग्रह के माध्यम से जो जूनागढ़ था वो हमारा भारत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। देखिए हैदराबाद की कुछ टॉपिक है, इसमें हम मिर्च मसाला लगा के पढ़ाएंगे। देखिए घटनाएं जो हैं ये सच्ची बताएंगे, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट बोरिंग ना लगे वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है ना। तो चलिए हैदराबाद के जो महावत खान थे, महावत उस्मान अली, हैदराबाद के जो महावत उस्मान अली खान थे, इनके ताल्लुकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से कुछ ज़्यादा अच्छे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनसे ताल्लुकात, इनके मैत्री याराना वाले संबंध थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले देखिए इस बार आप चले जाइए। कुछ दिन बीतने के बाद बोले आप चले जाइए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके उनकी मैत्री में कोई दिक्कत आए, तो आप जाके उनसे बातें कर लीजिए और जैसा हो विलय करवा लीजिए। ठीक है, और ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़े थे, उम्र में बड़े थे। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, चले आए। बड़ी समस्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, मनबे नहीं किया। कहीं नहीं माना। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, अब विद्रोह तो कर नहीं सकते थे, लड़ाई तो कर नहीं सकते, अभी देश आज़ाद हुआ है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, नहीं 10 ही 15 दिन बीता था, हम भी बोलते चले गए। 10 ही 15 दिन बीता। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले एक बार फिर चले जाना है, बाद में ना कहे, एक बार फिर चले जाइए। भैया फिर गए, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, चले आए। अब भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, मनबे नहीं किया। अभी आगे बता रहे हैं कहाँ जा रहे थे, मनबे नहीं किया, नहीं माना। अब भैया ये बोले अब तुम न जाओ हम जाओ, अब हम देखते हैं कैसे नहीं मानता है। पत्र भिजवाया गया। अब उस्मान की बहन पत्र पाती है और मंत्री जी को देती है कि जाके भैया को दे दीजिए। भैया पत्र पाते हैं कि सरदार पटेल जी आ रहे हैं। अरे थरथरा के कांप उठे कि इतने कठोर शब्द में पत्र लिखा हुआ था। तुरंत बोले कि अगर सरदार पटेल जी गुस्से में आ रहे हैं तो अगुवाई करने के लिए हम जाएंगे। भाई राजा एक प्रकार से ये राजा और उधर वो जो है एक भारत का गृह मंत्री, मामूली बात थोड़ी ना है। अब पहुँचे, अब वहाँ पे पहुंचकर पहले हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर तो थी नहीं, यही बसों से, रेलगाड़ी से यात्रा, प्लेट मतलब स्टेशन पर पहुंच गए, इसी से यात्रा होती। पहुंच गए, वहाँ पे पहुँचे, सरदार पटेल गुस्से में उतरे, लई के माला पहना दिए भैया। माला पहनाने के बाद बोले ये बताओ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार आए तो तुम क्यों नहीं माने? कब आए? अरे बाप रे बाप, कब आए? नहीं आए। सरदार पटेल बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे पास देसी रियासत को अपने में विलय कराने के लिए कहने नहीं आए, यहाँ कोई नहीं आया। भैया सोचने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की का ससुरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमारे साथ खेल गए। अरे बाप रे बाप, उनको ये बातें यादें आने लगी। अब आपको बता दें, चलिए बता देते हैं, थोड़ी सी बता देते हैं जो बात उनको याद आने लगी। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी वाली। एक बार की बात है भैया, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी बीमार पड़ती हैं। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी बीमार पड़ती हैं और वहाँ से संदेश आता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, आ जाइए। लॉर्ड माउंटबेटन जनरल गवर्नर जो यहाँ के थे भैया, सब कुछ काम काज छोड़ के जाते हैं कि महारानी बीमार हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। पहुँचे वहाँ पे, देखे लेटी हुई थी। लंदन पहुँच गए काम काज छोड़कर भारत का। पहुँचे वहाँ पे, बोले क्या हुआ, क्यों बीमार हो, क्या दिक्कत है? बोले, महारानी बोली आप नाराज़ तो नहीं होगे? तो कहें नहीं। तो बोली आई वॉन्ट टू से समथिंग। तो बोले बोलो क्या बात है, कुछ जो कहना चाहती, कहो मुझे टेंशन हो रही है, आप बीमार हैं, आप बता नहीं रही हैं। तो कहें गुस्सा तो नहीं होंगे, यू आर नो एंग्री मैन? कहें नो आई एम नो एंग्री मैन, आप बताइए। भैया निकाल के लव लेटर पकड़ा दी हाथ में। लॉर्ड माउंटबेटन बोली ये क्या है? बोली देखा क्या है? खोली पत्र दी, बाप रे बाप, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई लव यू पंडित जवाहरलाल नेहरू। छितराएगे लॉर्ड माउंटबेटन भैया, और छितराने ई बात पर कि हम राज करी भारत माँ और पंडित जवाहरलाल नेहरू राज करें हमारे घर माँ। ये का कर दिए, अपनी पत्नी को कहाँ ले जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से हाथ मिलवा दिए। ये सारी बातें, ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सच्ची घटना थी। ये उनका लव अफेयर बहुत दिनों से चल रहा था, तभी जब
गवर्नर बनाने की बात आई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले हाथ उठाए थे कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर भारत के गवर्नर बनेंगे आज़ादी के बाद। ठीक है, ये बातें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो अपोलो एक संस्था अपोलो पुलिस कार्यवाही की वजह से जो उस्मान अली का क्षेत्र राज्य था हैदराबाद, उसको भारत में कर लिया गया था, भारत में समाहित कर दिया गया था, विलय करा लिया गया था। अब तीसरी आती है जम्मू कश्मीर, तीसरी देशी रियासत जम्मू कश्मीर, जहाँ के राजा हरी सिंह। अब हरी सिंह राजा वहाँ के हरी सिंह थे, लेकिन वहाँ की आधे से ज़्यादा जो आबादी थी, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी वहाँ मुस्लिम की थी। अब वहाँ सरदार पटेल गए, सैनिक वहाँ गेट पे गया उनसे मिलने आया, बोले जाओ बता दो उनका पेट दर्द कर रहा है। राजा हरी सिंह बोले पेट दर्द कर रहा है, उनको लूज मोशन। हाँ, जब देखो तो उनको लूज मोशन में हो रखा था, वो कभी बहुत खानाबदोश थे, बेकार आदमी थे मतलब बेकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लूज इंसान थे। तो बताएं कि जब बता दो पेट दर्द कर रहा है, लूज मोशन हो रखा है। ठीक है, अब सरदार पटेल क्या कर सकते थे, चले गए आराम से। फिर दोबारा आए और इस बार सैनिक से कहे कि हटो, आगे से पूरी सेना लेकर पहुँचे, अंदर घुस गए। देखे वो जो नर्तकी होती हैं राज्य दरबार में, नाच कर रही हैं, डांस कर रही हैं। सरदार पटेल बोले ये देखो यही इनकी लूज मोशन और पेट में दर्द है। अब देखिए भैया वहाँ पे पहुँचे। अब वहाँ पहुँचने के बाद उनसे बातें की कि हमको क्या नाम है, आप जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवा दीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर, माँ वैष्णो देवी का धाम जम्मू कश्मीर, केसर की क्यारी जम्मू कश्मीर बहुत। और जम्मू कश्मीर को विलय कराना इसलिए ज़रूरी था कि जम्मू कश्मीर में अफ़गान की भी दृष्टि थी, चीन की भी दृष्टि थी, पाकिस्तान तो लगा ही था। आज 5 अगस्त 2019 तक धारा 370 किसी तरह मोदी जी हटवा पाए हैं, तो पाकिस्तान तो लगा था। अब भैया जब गए उनसे बात किए, बात करने के बाद वो बोले, राजा हरी सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोले कि देखिए हम अभी निर्णय लेंगे, हम सोच विचार कर आपको बताएंगे। ऐसा करने इतना सुनने के बाद वो चले जाते हैं। अब जिन्ना बहुत क्रोधित हुआ और जिन्ना को ये लगता है कि जो हरी सिंह है ये अपना जम्मू कश्मीर भारत को सौंप देना चाहते हैं। आया बात किया तो जिन्ना से हरी सिंह बहुत तेज़ आवाज़ में बात की कि मैंने सरदार पटेल से भी यही कहा है और आपसे भी यही कह रहा हूँ, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं अपना निर्णय दे दूँगा। अब जिन्ना को लगा कि ये भारत के साथ जाना चाहते हैं, तो उसने कबालियाँ एक वहीं क्षेत्र पे कबाली रहते थे। कबालियाँ मतलब आज के आतंकवादी जो हैं, कबालियों को गया, कबालियों के सरदार से मिला। कबालियों का काम था मारना, काटना, खून खराबा करना, खाना तो उसे ही उनको कोई मतलब नहीं था। कबालियों से बोला तुम्हें हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे, सब कुछ देंगे और जीता हुआ देश तुम्हें देंगे, लेकिन तुम जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दो। अब भैया जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। उन लोगों ने आक्रमण किया और जीतते काटते मारते चले जा रहे थे, जम्मू कश्मीर जीतते चले जा रहे थे। अब इन्होंने फ़ोन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। एक भाग्य अच्छा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय लंदन में थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सेनापति फ़ोन उठाया, बोला कौन बोल रहे हैं, बोले कि बात हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल साफ साफ मना कर दिए, फ़ोन काट दिए कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे भारत की विदेश नीति कहती है कि हम किसी विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरा फ़ोन आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले हम तुम्हारी मदद एक शर्त पर करेंगे, जब तुम विलय पत्र पर साइन करोगे कि तुम भारत के साथ हो। जम्मू कश्मीर भारत की राज्य सीमा में है, पूर्णतः राज्य नहीं बन पाया था भाई, खुद समझ लीजिए बदकिस्मती थी। तो फिर फ़ोन की बोला नहीं, पहले आप हमारी मदद कीजिए, फिर हम विलय पत्र पर सिग्नेचर कर पाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले तब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अगर साइन करना हो तो बोलिए। बोला ठीक है, साइन कर देता है। विलय पत्र पर भैया पहुंच जाते हैं फौज लेकर और लड़ाई करके कबालियों को ढकेल देते हैं पीछे, मार काट करके। तो जम्मू कश्मीर उधर से अपना हो जाता है। जम्मू कश्मीर विलय पत्र भारत के सीमा में मान लिया जाता है, लेकिन जो देश मतलब जो क्षेत्र कबालियों ने जीत लिया था, ऊपर से नक्शा, मेरे पास बोर्ड वोर्ड तो है नहीं वरना समझा देते नक्शा बना के, ऊपर का जो ऐसे वाला पार्ट है उसमें से थोड़ा सा जो है कुछ % जो है वो कबालियों ने जीत लिया था, वो पीओके कहलाता है। पीओके आप लोग सुने होंगे, वो पीओके कहलाता है। लेकिन आपको एक बता दें, जम्मू कश्मीर धारा 370 हट गई, वहाँ का राजा हरी सिंह था, जब उसने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया तो पूरा जम्मू कश्मीर अपना हो गया, ना कि पीओके अलग हो गया। तो देखिए आने वाले समय में शायद पीओके भी, हाल ही में कुछ हुआ था, शायद पीओके भी आ जाए अपनी एरिया में, अपने भारत में। लेकिन इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य का क्षेत्र बना। ठीक है, अब आज की टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत पढ़ाना है इसमें। अभी भाषाई आधार पर पुनर्गठन, फजल अली की रिपोर्ट, यस केधर आयोग, ये टॉपिक भी हमें आपको बतानी है। इसलिए